और जहाँ तक बात है मीडिया की, तो हमें मीडिया में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, स्पेशली राइट विंग सोशल मीडिया से। राइट विंग कॉर्नर ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उठाया कि ये तो एक ट्रांस वुमेन है, इन्हें कम्पीट कैसे करने दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर सवाल उठाए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इस चीज़ पर सवाल उठाए, नॉट जस्ट राइट विंग मीडिया। आई विल शो यू अ ट्वीट फ्रॉम जेके रॉलिंग, हू इज़ वेरी फेमस उनकी फेमिनिज्म के कैंपेन के लिए। जेके रॉलिंग इज़ द हाईएस्ट सेलिंग ऑथर। उनकी हैरी पॉटर की सीरीज़, वर्ल्ड की बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। तो इफ यू डिड नॉट नो हु शी इज़ अ राइटर, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। तो बहुत ही फेमस है वो, एंड उन्होंने इस चीज़ पर सवाल उठाया। सो उनका ट्वीट आई विल शो इट टू यू गाइस। जेके रॉलिंग ने ट्वीट किया और बोला कि कुड एनी पिक्चर सम अप आवर न्यू मेंस राइट मूवमेंट बेटर? द स्mirk of a male who knows he's protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he's just punched in the head, whose life's ambition he's just shattered. एंड आगे हैशटैग उन्होंने यूज किया पेरिस 2024। सो बेसिकली जेके रॉलिंग का कहना है कि it was a man competing against a woman. This is what I am talking about. ये तो खुद एक फेमिनिस्ट है, तो ये इस चीज पर सवाल उठा रही है, एंड द प्रॉब्लम इज की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से इन्होंने ये ट्वीट किया, एंड ये ट्वीट आके फेमस हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसे रीट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट करते हुए, कोट करते हुए दोबारा ट्वीट किया। द प्रॉब्लम इज मिस इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैली, और जो कंटेस्टेंट इन क्वेश्चन है इमान खलीफ, उनको मेंटली कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा इस चीज की वजह से, दिस हैज टू बी कंसिडर्ड। इवन इलॉन मस्क ने इस चीज पर सवाल उठाया था अबाउट, आई मीन डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने किसी का ट्वीट शेयर करते हुए कोट किया था एब्सोल्युटली, जिस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि इट वाज अ मैन फाइटिंग वुमन, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिली कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैली, किस तरह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और किस तरह से ये प्रॉब्लम आग की तरह फैल गई, जो कि एक प्रॉब्लम थी भी नहीं। इट वाज अ वुमन फाइटिंग अ वुमन। और अगर आपको और भी एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में दुती चंद नाम की एक एथलीट, जिन्हें 2014 में बैन किया गया था यूरोप में एथलेटिक्स के कंपटीशन में कम्पीट करने से, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। उन्हें भी डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की वजह से कम्पीट करने नहीं दिया गया था। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो था वो ज्यादा था। ये 2014 की न्यूज है। तो ये चीज हमने पहले भी देखने को मिली है कि ऐसा हुआ है, लेकिन हमें उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में, क्योंकि LGBTQ का इतना एजेंडा सुनने सुनने को आया नहीं था। तब मीडिया में कभी न्यूज में इस बारे में चर्चा भी नहीं हुई थी। रिसेंटली ऑब्वियसली, जिस तरह से अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वोकिज्म की बात की थी, तो उसके ही न्यूज के चक्कर में किसी तरह से आप कह लो कि फंसकर ये न्यूज उससे रिलेट करने लग गए लोग, और किस तरह से इसने एक मतलब पूरा ही तूफान ला दिया, वो तो हमने देख ही लिया। अनफॉर्चुनेटली अभी भी काफी लोगों को यही लगता है कि इट वाज अ मैन वर्सेस वुमन। अभी भी काफी लोगों को ये सच्चाई पता ही नहीं है कि इट वाज अ वुमन जिन्हें DSD था, एंड जिन्हें कम्पीट करने दिया गया ऑन द वेरी ग्राउंड्स की शी इज अ वुमन। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है वो इस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करें, और वो इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना बंद करें, और जो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है ऑलरेडी उसे करेक्ट करें। एक करेक्टिव मेजर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ सोसाइटी, एज अ होल, स्पेशली दो सेलिब्रिटीज जिन्होंने इस चीज के बारे में सवाल उठाया। लोगन पॉल वाज अनदर वन ऑफ दीज सेलिब्रिटीज, जिसने स्टार्टिंग में बोला कि दिस शुडंट बी अलाउड, लेकिन बाद में ही apparently corrected himself as far as I am aware. He realized his mistake and उन्हें सच का पता चला, and then he publicly corrected or whatever, apologized. I'm not sure what he did, but this is something जो लोगन पॉल ने किया. I would hope similar actions from J.K. Rowling and Elon Musk. Yeah, this was something I really wanted to talk about. I really had to raise this issue because ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी इस बारे में। तो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ मैंने करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वो खुद इन्फॉर्म हो, करेक्टली इन्फॉर्म कीजिए उन्हें इस बारे में। और जितनी जल्दी हम सब ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करें उतना ही अच्छा होगा, स्पेशली फॉर द एथलीट इन क्वेश्चन, यहाँ पर ईमान खलीफ, उनके मेंटल हेल्थ के लिए। तो आई होप कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए आगे जाते हुए इन फ्यूचर इन चीजों के बीच में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन DSD एंड ट्रांस एथलीट कंपीटिंग इन विमेन स्पोर्ट। तो हमें इस चीज को समझकर इस चीज को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द गुड थिंग इज कि अब लोग धीरे धीरे इस बारे में अवेयर होंगे, सो फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है इन अ मच बेटर वे। अगर ट्रांस एथलीट होती इसके जगह, देन एब्सोल्युटली आई वुड हैव रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इट, जिस तरह से मैंने अभी 4 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी इस बारे में, लाइव पे हमने बात की थी इस बारे में। सो आई होप कि लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, एंड हम इस चीज से
ऊपर निकल कर हम इस चीज़ से उभर कर अपनी लाइफ में वापस जा सकते हैं एज़ वी वर बिफोर। द होल राइट विंग मीडिया एंड एवरीवन फ्रॉम द अदर साइड जिन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था ईमान खलीफ को, दे ऑल ओwe हर एन अपॉलजी एंड आई होप कि उनका मेंटल स्टेट अब पहले से ठीक हो। जिस तरह से धीरे-धीरे ये मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल किया जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है एंड आई होप कि ये चीज़ फ्यूचर में ना हो। अभी लिन यूटिंग जो ताइवान की एथलीट है, उन्हें भी डीएसडी है, वो भी बॉक्सिंग में है, तो शी विल आल्सो बी कम्पीटिंग। आई होप उनके बारे में ये सब चीज़ें ना हो, उन्हें ये सब फेस ना करना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।